ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। यूँ तो शिक्षण गुरुकुल पद्धति को गुजरे हुए ज़माने हो गए, लेकिन इस भागम भाग ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो समाज को रोशनी दिखाने का काम करते हैं। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है उत्तम कुमार। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुक्ति धाम के परिसर में, और यहाँ पे एक शिक्षक हैं जो निःशुल्क बच्चे को पढ़ाते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कहाँ से उनको ये आइडिया आया कि हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएं। गरीब बेसहाय जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का वो काम करते हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुजफ्फरपुर युवाओं को अपना समय दिए। सर, कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि निःशुल्क बच्चे को पढ़ाया जाए, जो बच्चे गरीब हैं बेसहाय हैं उनको शिक्षा दिया जाए? ये जब 2017 में एक परिजन के अंतिम संस्कार में हम यहाँ पर आए थे, तो यहाँ देखे कि बच्चे अपना ये कर रहे थे। जब भी कोई लाश वोश आता तो इस पे फूल बतासा या प्रसाद जो भी रहता है तो उसको चुनने के लिए बच्चे दौड़ पड़ते थे। तो हमारे मन में यह एक जिज्ञासा जगी कि क्यों नहीं इन बच्चों को साक्षर करने का प्रयास किया। तो तब से हमने इनको पढ़ाने का संकल्प लिया और तब से हम इन्हें पढ़ा रहे हैं। अभी तो सर देखा जाए कि आप निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चा सबका सर क्या फीडबैक है? बच्चा मतलब पढ़ने में कैसे हैं, उनको कैसा लगता है सर आपसे पढ़ के? यह तो बातें अब हम तो शिक्षक हैं, बच्चों से ही पूछ लिया जाएगा कि बच्चे को पढ़ने में, लेकिन हमारा जो खुद का जो इन लोगों से विश्लेषण है, तो यहाँ यह बच्चे ऐसे भी कुछ हैं इसमें जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जो 300-400 के महीना पर पढ़ा करते थे, लेकिन वह लोग पता नहीं शिक्षक लोग क्या पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इन लोग को कुछ आता ही नहीं है। मतलब अगर 10 के पहाड़ा पढ़ देंगे लेकिन 10 कैसे लिखा जाएगा ऐसे नहीं लिख पाते हैं। तो इनको हम लोग बेसिक पढ़ाते हुए यह पढ़ाने का काम करते हैं। सर, कब से आप जो है इस बच्चों को निःशुल्क शिक्षण कब से दे रहे हैं? यह 2017 से हम दे रहे हैं सर। 2017 से आप बच्चे को दे रहे हैं। कितने बच्चे जो हैं आपके यहाँ मुफ्त में जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं? अभी तो हमारे यहाँ नामांकन 81-82 स्टूडेंट का है, लेकिन रोज़ अभी कोरोना काल के बाद जब से खुला है तब से 65, 40, 45, 70 इस तरह से कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इन लोग को रोज़ कर बुला पाना। तो आते हैं रेगुलर, ऐसे 40-45 अभी लगातार आ रहे हैं रोज़। बच्चे को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्या? जी जी, बस क्योंकि हम खिलाते हुए इनको पढ़ाते हैं, तो खिलाकर खेल खेल में ही पढ़ा देना, तो ये इन लोग को अच्छा लगता है और आते हैं। सर, परिचय क्या हो गया? मेरा नाम सुमित कुमार। और सर इस पाठशाला के बारे में बता दें, यह पाठशाला अपन पाठशाला, इस पाठशाला का हमने नाम अपन पाठशाला रखा है। तो अपन पाठशाला है और मैं इसका संस्थापक हूँ। कितने शिक्षक पढ़ाने के लिए? यहाँ पे 3 शिक्षक पढ़ाने आते हैं, लेकिन रोज़ 2 आते हैं। अगर किसी कारण बस एक नहीं आते हैं तो वह एक दूसरे के स्थान पर, लेकिन रोज़ 2 यहाँ शिक्षक 3 हैं हम लोग। वो भी निःशुल्क ही पढ़ाते हैं? बिल्कुल, यह पूरा निःशुल्क व्यवस्था है और हम लोग यह निःशुल्क पढ़ाते हैं। सर, बच्चे सबको निःशुल्क पढ़ा के कैसा लगता है? हमें सबसे आत्मसंतुष्टि है कि इन बच्चों को हमारे कारण हमें समय देने से यह बच्चे कुछ सीख लेते हैं, तो सबसे बड़ा धन हमारे लिए यही है। और कहीं भी और जगह? हाँ, मतलब इसके अलावा जो मेरा पैतृक गांव पश्चिमी चंपारण है, वहाँ 3 और पाठशाला अपन पाठशाला के नाम से ही चल रहा है। सब बच्चे को निःशुल्क ही पढ़ाते हैं? सभी जगह हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो आप ये अपन पाठशाला के जो संस्थापक हैं उनको सुन रहे थे। यहाँ पे और शिक्षक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ा के कैसा लगता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर जुड़े हैं। सर, बच्चे सबको सर पढ़ा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ये 4 सालों से हो रहा है। हम लोग 4 सालों से लगातार जो है अपने गाड़ी से अपने खर्च से यहाँ पे आके लगातार पढ़ा रहे हैं। 2 साल जो है बीच में किसी कारणवश जो है थोड़ा सा बंद रहा, 2 महीना 10 दिन बस। इसके सर, पढ़ाने का समय क्या है? पढ़ाने का समय है 4 से 6। 4 से 6 पढ़ाते हैं सर? 6:30 हो जाता है। 6:30 हो जाता है। सर, बच्चे को कैसा लगता है सर पढ़ के? बच्चे को आपको पढ़ाने में सर आनंद आता है? पढ़ाने के बाद कैसा लगता है? पढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छा होता है ना। ये आपको
यहाँ पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये बच्चे आपको यहाँ जो है, यहाँ पर लाश के ऊपर से जो है फल पैसे वगैरह जो है चुनते थे, है ना। अब इनको जो है विधिवत एक रास्ते पर लाकर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, वहीं से इन लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। सर आप जो ये अपन पाठशाला है इसे सर आप कब से जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हुए हैं 2017 से। जब से ये खुला तब से आप जुड़े हुए हैं साथ में? जी। सर आपका नाम क्या है? सुमन सौरभ मेरा नाम है। ने बातचीत की कि आपको कहाँ से जो है ये तरकीब आया कि निःशुल्क बच्चे को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने बताया कि आए हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ देखे लो कि जो लाशों पे जो बतासाए हो गए, पैसे हो गए, उनको ये बच्चे लोग जो हैं चुना करते थे। और तो यहीं से इनको समझ ये यहाँ के जो संस्थापक है उनको ऐसा हुआ प्रतीत हुआ कि क्यों ना इस बच्चे सबको पढ़ाया जाए। और यहाँ पे और बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनको यहाँ निःशुल्क पढ़ के शिक्षक तब से पढ़ के कैसा लगता है। सर से पढ़ के कैसा लगता है? अच्छा लगता अच्छा लगता है। कब से पढ़ रही हो? है। 2017 से। 2017 से पढ़ रही हो। कौन क्लास में हो? हम कोई क्लास में नहीं पढ़ते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ती हो? काहे? यहीं पर चलाते हैं। यहीं पढ़ती हो। घर कहाँ हो गया? घर हो गया उधर हो गया गन्ना। पापा क्या करते हैं? पापा राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हैं। तो आपने और तमाम बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कब से पढ़ती हो यहाँ? हम तो 2 दिन से आ रहे हैं पढ़ने। 2 दिन से आ रहे हैं। कौन इस जगह के बारे में कौन बताया? हमको बहन बताया, मुस्कान। मुस्कान बताई। कौन क्लास में हो? 5वीं क्लास में। सरकारी स्कूल में। क्या नाम है तुम्हारा? सलमा खातून। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बताएं कैसा लगता है पढ़ के? अच्छा लगता है। क्या क्या सीखी हो? तो 2 दिन से तुम आ रही हो। क्या नाम हो गया? आपने बच्चे को सुना, बच्चों ने बताया कि सर से पढ़ के बहुत मज़ा आता है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कितना दिन से यहाँ पढ़ने आती हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से आती हो पढ़ने के लिए। कैसा लगता है पढ़ के? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन क्लास में हो गए? 7 में। क्या क्या सीखी हो सर से? स्क्वायर, डिवाइड, सब बहुत चीज़ सीखी। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का होगा 16। 16 होगा। 8 का? 8 का 64। और क्या सीखी हो? बहुत चीज़, डिवाइड सब। डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब सीखी हो। तो आपने सुना कि सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है बच्चों पे जो है आप साफ देख सकते हैं कि बस इस बच्ची ने बताया कि इसने सर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और स्क्वायर भी सीखा है। तो हमने इसे एक प्रश्न किया कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जो इसका उचित उत्तर होना चाहिए 16। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सर जो है निःशुल्क बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। तो आप अगर हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मुजफ्फरपुर वाव के साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। यहाँ पे 32,000 में शादी विवाह के लिए पूरा फर्नीचर सेट मिलता है। क्या ये सही है? जी जी। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।
माउंट लिट्रन।